जय हिंद दोस्तों, वेलकम है आपका हमारे चैनल के अंदर। आज की वीडियो के अंदर मैं आपके लिए शानदार क्वेश्चन लेके आया हूँ। इस क्वेश्चन को हल करते ही आप चौंक जाएंगे, ये ऐसे भी हल होता है। क्योंकि अधिकांश बच्चे क्या गलती करते हैं मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। जो अधिकांश बच्चे गलती करते हैं ना, उस गलती को पहले मैं सोल्व करके बता रहा हूँ, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले क्या लिखते हैं बच्चे, इसको लिखते हैं 100 मतलब 100 को लिख लेते हैं सबसे पहले, ठीक है। फिर डिवाइड मतलब भाग, फिर क्या है 5, इस 5 को लिख देते हैं और क्या करते हैं इसको और इसको गुणा कर देते हैं, ठीक है। 5 को 5 से गुणा कर दिए, ठीक है। फिर क्या करते हैं वो बच्चे, इसके आगे ये 100 है ना, 100 को तो ऐसा का ऐसा लिख देंगे, ठीक है। फिर क्या करेंगे, ये डिवाइड लिखेंगे, डिवाइड मतलब भाग। फिर 5 को 5 से गुणा कर देते हैं मतलब 25 आ गया, ठीक है। फिर क्या करते हैं, इस 100 को 25 से काट देते हैं। तो आप देखो 100 को 25 से काटोगे तो मतलब ऐसे भाग देना है, बट्टा में लिखना है, ठीक है, इसको ऐसे। तो अब ऐसे करेंगे तो आप देखो 25 की टेबल में कितने बार आए 100, 25 की टेबल में एक बार आ रहा है 25, और 100 कितने बार आ रहा है 4 बार। तो अधिकांश बच्चे इसका राइट आंसर बता देते हैं 4, जल्दबाजी में 4 आंसर बता देते हैं, ठीक है। ये ऑप्शन नंबर ए 4 बता देते हैं, ये बिल्कुल गलत है, ठीक है। 100% ये गलत है, क्योंकि अधिकांश बच्चे इसका ऑप्शन 4 ही लगा देते हैं, वो गलत है। क्योंकि इसको सोल्व करने के लिए बोर्डमास रूल मतलब BODMAS, इस बोर्डमास रूल का उपयोग करने के बाद ही हल होता है ये, ठीक है। तो अपन अब बोर्डमास रूल को लागू करते हैं इस क्वेश्चन के अंदर, मतलब बोर्डमास रूल का उपयोग करते हैं, फिर इसको हल करते हैं। चलो शुरू करते हैं, आगे देखो। अब देखो हम इस क्वेश्चन को बोर्डमास रूल के अनुसार सोल्व करेंगे, ठीक है। ये बोर्डमास रूल है यहाँ पे। अब इसके अनुसार इस क्वेश्चन को हल करते हैं, ठीक है। आ जाओ सभी बच्चे। सबसे पहले देखो हमें क्या करना है, इस पहले बोर्डमास रूल को देख लो। सबसे पहले बी का मतलब ब्रैकेट, ठीक है। एक तो बड़ा ब्रैकेट, छोटा ब्रैकेट और मझला ब्रैकेट, ठीक है। और क्वेश्चन के अंदर ब्रैकेट है तो उसको सोल्व करो। सबसे पहले देखो यहाँ पे ब्रैकेट है, छोटा ब्रैकेट, तो इसको सोल्व करेंगे। पहले मैं आपको बता देता हूँ बोर्डमास का मतलब क्या होता है। बी का मतलब ब्रैकेट हो गया, ठीक है। ओ का मतलब ऑफ, कहीं पे भी ऑफ लिखा जाए या का लिखा जाए तो पहले इसको सोल्व करेंगे, ठीक है। उसके बाद डी डिवाइड को, ठीक है। फिर एम का मतलब मल्टीप्लाई मतलब गुणा। फिर लास्ट में आता है ए मतलब एडिशन, और इसके भी लास्ट में आता है सब्ट्रैक्शन, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आप सभी को ये समझ में आ गया होगा, ठीक है, बोर्डमास नियम। तो अब शुरू करते हैं अपन इस क्वेश्चन को, इस बोर्डमास रूल को इसी के अंदर लागू करते हैं। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, ब्रैकेट दे रखा है हमें, ठीक है, इसके अंदर ये रहा ब्रैकेट। तो सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे और जो भी ये दे रखा है आगे उसको ऐसा का ऐसा लिख देंगे। तो 100 डिवाइड मतलब भाग 5 ब्रैकेट, तो ब्रैकेट के अंदर हमें क्या दे रखा है 2 + 3 मतलब 5, इस 5 को ऐसा कैसा लिख दिया, ठीक है। अब क्या करना है आगे हमको, 100 है और डिवाइड दे रखा है आगे और ब्रैकेट है, तो ब्रैकेट को अपन किस में चेंज कर देंगे, गुणा में चेंज होता है। ब्रैकेट से बाहर निकालेंगे ना 5 को तो गुणा में आ जाता है मतलब मल्टीप्लाई में। तो 100 को लिखो ऐसा कैसा 100 भाग 5 गुणा 5, ठीक है। अब क्या करेंगे आगे, आगे देखते जाओ। आगे भी इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास दो चीज़ें हैं, एक तो भाग मतलब डिवाइड और गुणा। तो अभी मैंने बोर्डमास रूल बताया था कि सबसे पहले किसको सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास देखो यहाँ पे BOD डिवाइड आ रहा है, तो डिवाइड को सोल्व करेंगे, फिर मल्टीप्लाई को सोल्व करेंगे, ठीक है। इसमें बोर्डमास नियम लागू करो क्वेश्चन में। तो अपन बोर्डमास नियम लागू करते हैं तो अपन अपने पास क्या आ जाएगा, पहले 100 डिवाइड, ठीक है, मतलब 100 5 की टेबल में कितने बार आता है, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 100 बट्टे मतलब 100 बट्टे गुणा 5, ठीक है। अब आगे देखो आगे क्या करना है इसको, आगे देखो। अब देखो 5 से एक बार कट रहा है, 5 5, ये कितने बार कट रहा है 20 बार, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं 20 गुणा 5 लिख सकते हैं। तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, अब लास्ट के अंदर 20 को 5 से गुणा करोगे। अब 20 को 5 से गुणा मत करना आप,
कहीं 5 की टेबल 20 बार बोलने लग जाओ। मैं आपको शानदार ट्रिक बता रहा हूँ। अब देखो ट्रिक क्या है कि ये जीरो नहीं, जीरो को भूल जाओ, पहले जीरो को पहले लिख दो, ठीक है, लिख दिया जीरो को। अब क्या करना है आपको, आपको 5 की टेबल बस 2 बार बोलनी है। 5 का 5, 5 दूनी 10, ठीक है, तो 10 आ जाएगा यहाँ पे। तो आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा, 100 आपका राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर आ गया हमारा 100 मतलब 100, ये आपका आंसर आ गया। मतलब इसके अनुसार कौन सा ऑप्शन सही है, ए ऑप्शन सही है, मतलब 100 आपका राइट आंसर है, ठीक है। अब मैं आपको एक और क्वेश्चन करने के लिए दे रहा हूँ, ठीक है। अब मैं आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए दे रहा हूँ। इस क्वेश्चन को सॉल्व करो एक बार आप 2 मिनट के लिए। चलो अब मैं सॉल्व करता हूँ, ठीक है। अब देखो इस ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। अब वैसे तो अपन जो अधिकांश बच्चे 99% बच्चे गलत करते हैं ना, वो तरीका अब नहीं कराऊंगा। उसके अलावा अब बोर्ड मास रूल वाला तरीका एक कराऊंगा, ठीक है। चलो शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन क्या दे रहा हमारे पास, 50 मतलब 50 भाग 5 ब्रैकेट 5 माइनस 2, ठीक है। अब सबसे पहले हमें ब्रैकेट सॉल्व करना है, ठीक है, और जो भी दे रहा उसे ऐसा का ऐसा लिख देना है, ठीक है। तो 50 को 50 लिख दो, डिवाइड मतलब भाग 5, ब्रैकेट है ब्रैकेट। अब 5 में से 3 गया तो कितना आएगा, 2 आएगा, ठीक है, तो 2 आ गया ब्रैकेट। अब हमें क्या करना है आगे, आगे देखो आगे क्या करना है। आगे अब जो भी दे रखा उसे हल करो। अब कैसे हल करेंगे, ब्रैकेट है तो इसको किस में चेंज करेंगे, गुणा में। तो 50 भाग 5 गुणा 2 हो जाएगा, ठीक है। अब आगे क्या होगा, अब गुणा और भाग है, इन दोनों में से किसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था बोर्ड मास रूल। अब जिस बच्चे को बोर्ड मास रूल समझ में आ गया तो वो तो चुटकियों में कर देगा, चुटकी बजाते आंसर दे देगा, ठीक है। सबसे पहले क्या करना है आपको, इस 50 को डिवाइड करना है 5 से, ठीक है। हम लिख सकते हैं 50 भाग 5 गुणे 2, ठीक है। अब 5 की टेबल में 50 कितने बार आता है, 10 बार आता है। तो हम क्या करेंगे, वही ट्रिक पहले मैंने बताया, जीरो को छुपा लो आप, पहले जीरो को लिख लो, ठीक है। चलो मैं यहाँ पे जीरो लिख रहा हूँ, ठीक है, जीरो लिख दिया। अब 5 की टेबल बोलो 1 बार 1, 1 बार 1, 1/1 1 होता है, ठीक है, 10 आ जाएगा। गुणे कितना है, 2। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 20, राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। आपका कितना राइट आंसर आ जाएगा, 20 आ जाएगा। किस बच्चे को समझ में आ गया बोर्ड मास रूल, आप कमेंट में बताओ। अब मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ होमवर्क के लिए, ठीक है, आप घर पे सोल्व करना, ठीक है। क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं, तो क्वेश्चन है हमारे पास 30 भाग 6 ब्रैकेट हम ले लेते हैं यहाँ पे 7 माइनस 3 बराबर। इसको आपको सोल्व करना है। आपको इसका कमेंट में आंसर बताना है। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में नहीं आए या आंसर नहीं आए तो घबराने की बात नहीं है, मैं आपके लिए ही बैठा हूँ। अगर आप मेरे को कमेंट करोगे तो मैं आपके लिए एक नया वीडियो और बना दूँगा, ठीक है। तब के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल पर बने रहना, ठीक है। तब के लिए धन्यवाद। आप मिलते हैं अगले वीडियो में।